आप सबों का गेट नॉलेज एफसीसी चैनल में स्वागत है मेरे प्यारे साथियों। आज हम बिहार 7 फीस शिक्षक बहाली 2023 के बारे में बात करेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो आइए हम समय को ना गवाते हुए बात करते हैं बिहार 7 फीस शिक्षक बहाली 2023 और सिलेबस को यहाँ पर हम लोग समझेंगे विस्तार से। तो मेरे प्यारे साथियों, तो सिलेबस जो बिहार सरकार ने निकाली है वो कक्षा 1 से 12वीं तक, यानी एक क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक वो बीपीएससी जो आयोग हैं वो आपका सिलेबस को जारी किया है। तो इनके जो परीक्षा है यानी 1 से 12वीं कक्षा तक जो परीक्षा होगी वो आपका 2 पेपर होंगे, यानी उसके 2 पेपर में एग्ज़ाम ली जाएगी, पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2। तो मेरे प्यारे साथियों, तो पेपर 1 जो हो वो 2 पेपर में एग्ज़ाम लेगी, एक फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। तो हम लोग समझते हैं फर्स्ट पेपर जो है वो भाषा का होगा, भाषा ली जाएगी, फर्स्ट पेपर में भाषा ली जाएगी। तो ये भाषा कितने कक्षा तक होंगे? तो 1 से 12वीं तक होंगे, यानी ये जो भाषा का जो एग्ज़ाम देंगे प्रथम पेपर यानी 1 क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के सभी टीचर को देना होगा। तो 12वीं क्लास तक जो भाषा का एग्ज़ाम देंगे तो टोटल क्वेश्चन जो उसमें होगा वो टोटल क्वेश्चन होगा 100। टोटल क्वेश्चन की अगर बात करूं तो 100 होगा और प्रत्येक क्वेश्चन का जो अंक होगा वो 1 अंक होगा, यानी टोटल अंक 100 होगा, यानी 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा और 100 अंक होंगे। तो अब यह जो भाषा का जो प्रथम पेपर का एग्ज़ाम होगा वो 1 से 12वीं तक, तो हम समझता चलेंगे। तो यह 2 भाग में होगा, ये जो भाषा की परीक्षा होगा वो 2 भाग में होगा। तो प्रथम भाग इंग्लिश होगा जो 25 क्वेश्चन होंगे और उनके 25 अंक होंगे और ये अनिवार्य विषय है, यानी यह जो इंग्लिश है 25 नंबर का ये आएगा ही आएगा, ये सभी के लिए अनिवार्य है, सबको देना पड़ेगा। यानी 1 क्लास से लेकर 12वीं तक का जो टीचर बनेंगे ये 25 नंबर का जो इंग्लिश पूछा जाएगा ये सभी के लिए अनिवार्य होगा। अब आइए भाग 2 में जो अभ्यर्थी होंगे उनको लैंग्वेज चूज करना होगा, उसका भाषा में होगा उर्दू, हिंदी और बंगाली, यानी किसी एक भाषा को वो चूज करेंगे जो अभ्यर्थी होंगे। तो वो अभ्यर्थी किसी एक भाषा को चूज करेंगे, चाहे वो जिसको जो कोई उर्दू लेना चाहेगा तो उर्दू लेगा, किसी को हिंदी लेना होगा तो हिंदी लेगा, किसी को बंगाली लेना होगा तो बंगाली लेंगे। तो उसमें जो टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे 75 और अंक भी 75 होगा। तो 75 और 25 टोटल क्वेश्चन 100 हो गए और टोटल अंक भी 100 हो गए। तो टाइम जो होगा ये 2 घंटा का टाइम होगा, इसके समय जो होंगे 2 घंटे का होंगे। क्वालिफाई जो मार्क्स होगा वो 30% लाना होगा, यानी 100 में 30 नंबर अगर लाएंगे तो वो क्वालिफाई होंगे और वो सेकंड पेपर के लिए एलिजिबल होंगे। यदि कोई भी भाषा में 100 नंबर का एग्ज़ाम में अगर 30 नंबर नहीं लाता है तो वो अनक्वालिफाई हो जाएंगे, यानी वो सेकंड पेपर का एग्ज़ाम नहीं दे सकेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, तो इसमें क्वालिफाई होना ज़रूरी है। अब एक डाउट रह जाएगी, क्या 25 नंबर का जो इंग्लिश पूछेगा 25 नंबर का इंग्लिश पूछेगा और 25 नंबर का जो इंग्लिश पूछेगा और 75 नंबर का आपका जो लैंग्वेज, किसी एक लैंग्वेज को चूज करने के बाद वो लैंग्वेज पूछेगा, तो क्या इन दोनों क्या इसमें भी 30% अंक लाना होगा? क्या इसमें भी 30% अंक लाना होगा? नहीं मेरे प्यारे साथियों, इन ये दोनों का योग, चाहे आप इसमें 0 लेके आएँ या इसमें आप 30-75 में 30 लेके आए तो भी आप क्वालिफाई हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, यानी आपको दोनों मिला करके आपको 30 नंबर लाना है। चाहे आप 25 नंबर का सॉल्व कर लीजिए आपका इंग्लिश, उसका 5 नंबर आप
75 में से 5 अंक सॉल्व कीजिए तो आपका तो भी 30 पुर जाता है, तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। यानी प्रथम पेपर क्वालिफाई होना ज़रूरी है। तो अब बात आ गई मेरिट। क्या इसी जो भाषा का एग्ज़ाम होगा, क्या इसी के तहत मेरिट बनेगा? तो मेरे प्यारे साथियों, इसके तहत मेरिट नहीं बनेगा। यानी सेकंड पेपर का एग्ज़ाम देने के लिए इस प्रथम पेपर को पास करना ज़रूरी है। अगर आप पास नहीं करते हैं तो सेकंड पेपर में नहीं जा पाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, जब भी फर्स्ट पेपर पास कर जाएंगे तभी सेकंड पेपर के लिए एलिजिबल होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पेपर साथ हो, फर्स्ट पेपर क्वालिफाई नहीं होंगे तो उसका रिजल्ट फेल में होगा। अगर दोनों पेपर साथ में होता तो फर्स्ट पेपर क्वालिफाई हो जाएंगे तभी सेकंड पेपर का रिजल्ट होगा। फर्स्ट पेपर क्वालिफाई नहीं होंगे तो सेकंड पेपर का भी रिजल्ट नहीं होगा, यानी वो अनक्वालिफाई हो जाएंगे, यानी वो फेल हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, जो इस यानी मेरे प्यारे साथियों, तो यानी प्रथम पेपर पास क्वालिफाई जब तक वो 30% मार्क्स नहीं लेके आता है तो वो सेकंड पेपर नहीं दे सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि आप इसमें एलिजिबल हो गए, आप 30% मार्क्स ले लिए, तो अब वो सेकंड पेपर में एग्जाम देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, ऐसा नहीं होगा कि ये बारी से पेपर लो, एक दिन में भी पेपर हो सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो सेकंड पेपर होगा तो ये तीन खंड में, यानी 1 to 8 के लिए अलग खंड होगा और 9 से 10 के लिए अलग खंड में होगा और 11 से 12 में अलग खंड में होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अब हम समझने के लिए जा रहे हैं जो सेकंड पेपर जो 1 to 8 के लिए होगा, तो वो जो 1 to 8 के लिए होगा तो उस पेपर का नाम होगा सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन होंगे मेरे प्यारे साथियों, उसमें क्वेश्चन होगा 150 और उसका जो समय होगा वो 2 घंटा का समय होगा और टोटल अंक 150 होगा, यानी प्रत्येक क्वेश्चन का 1 मार्क होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अब हम बात करते हैं जो सब्जेक्ट इसमें क्या क्या होगा। तो सब्जेक्ट इसमें होगा मैथ होगा, मानसिक क्षमता होगा, सामान्य जागरूकता होगा जिसको करंट अफेयर्स भी कहेंगे, सामान्य विज्ञान होगा और सामाजिक विज्ञान होगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होंगे, भूगोल और पर्यावरण होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो सब्जेक्ट होंगे उसमें मैथ होगा, मानसिक क्षमता होंगे, सामान्य जागरूकता, उसका सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल और पर्यावरण। तो मेरे प्यारे साथियों, इनमें 150 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटा का समय होगा और मेरे प्यारे साथियों, इसमें इसी एग्जाम से मेरिट बनेंगे, यानी 1 से लेकर 8 क्लास के बच्चों के टीचर बनने के लिए, यानी 1 to 8 के टीचर बनने के लिए उसको इस पेपर को पास करना जरूरी होगा और इसी से मेरिट बनेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, सिर्फ पास करना जरूरी नहीं, मेरिट अच्छा से अच्छा लाने के लिए अच्छा अंक प्राप्त करना होगा। अब आइए, जो सेकंड पेपर होंगे 9 से 10 यानी हाई स्कूल के लिए, माध्यमिक के लिए, तो विषय एवं सामान्य अध्ययन का होगा। तो इसमें टोटल क्वेश्चन 150 होंगे और टोटल अंक भी 150 होगा, उसका समय 2 घंटा होगा। तो यह 2 पार्ट में होगा। प्रथम पार्ट भाषा में हिंदी, बंगाली, उर्दू भाषा में तो होगा आपका हिंदी, बंगाली, उर्दू और मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी etc। तो यानी इसमें लैंग्वेज चूज करना होगा और चूज के माध्यम से उसका जो होगा वो, तो ये चूज करेंगे, उसी में से 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 नंबर का उसमें पूछा गया। और सेकेंड पार्ट जो होंगे एक ही एग्जाम में ये दोनों पार्ट में बटे होंगे और सेकेंड पार्ट जो होंगे तो संबंधित विषय से होगा, यानी जिससे जो ऑनर्स किया हुआ उस ऑनर से उसको पूछा जाएगा। तो संबंधित विषय से 50 क्वेश्चन होंगे और 50 को संबंधित विषय से 50, यानी टोटल क्वेश्चन हो गए 150 और अंक हो गए 150। तो मेरे प्यारे साथियों, 9 to 10 के लिए इसी से मेरिट बनेगा। तो इसी में आपको अच्छा से अच्छा अंक लाना जरूरी है। जो पहला एग्जाम है इसके सिर्फ क्वालिफाई करना है, पास करना, सेकंड में आपको बढ़िया मार्क्स लाना है मेरिट के लिए। अब आइए 11वीं से 12वीं के टीचर बनने के लिए, यानी जो आपका +2 का टीचर बनने के लिए विषय, उसका एग्जाम का जो विषय होगा सामान्य अध्ययन और टोटल क्वेश्चन 150 होगा
और 150 अंक होंगे। टाइम जो होगा उसमें 2 घंटा होगा। तो यह भी 2 पार्ट में होगा। प्रथम पार्ट में भाषा यानी किसी लैंग्वेज को चूज करना होगा जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे, और सेकेंड जो होगा सामान्य अध्ययन का होगा जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। वो मैथ के लिए, वो उसमें जो लैंग्वेज होगा मैथ होगा, सामान्य जागरूकता होंगे, सामाजिक विज्ञान होगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होंगे, भूगोल ईटीसी होंगे। इसमें से 50 क्वेश्चन, यानी भाषा से 100 और सामान्य अध्ययन से 50, टोटल क्वेश्चन होंगे 150 और 150 नंबर का होगा। समय 2 घंटा का होंगे। जो सेकेंड एग्जाम होगा, फर्स्ट एग्जाम सिर्फ पास करने के लिए, जो सेकेंड एग्जाम होगा इसी से मेरिट बनेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, तो इनमें जो क्वालिफाई है वो जनरल के लिए जो है वो जनरल के लिए क्वालिफाई मार्क्स है 40% जनरल के लिए 40% लाएंगे तभी क्वालिफाई कहलाएंगे। और बीसी के लिए यानी पिछड़ा वर्ग के लिए जो है वो आपका 36.5% पिछड़ा वर्ग के लिए। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा के लिए होगा 34%। उसके बाद दिव्यांग वगैरह के लिए हो जाएगा 32%। यानी इतना लेके आएंगे तभी आप क्वालिफाई कहलाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, सिर्फ क्वालिफाई करने से नहीं होता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करना होगा तभी आप टीचर बन पाएंगे 2023 में। तभी आपका मेरिट हाई से हाई बने, तब आप टीचर बन सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, बहुत सारे लोगों का सवाल है कि निगेटिव होगा कि नहीं, तो इसमें निगेटिव होंगे। अब निगेटिव किस नियम से लिया जाएगा अब तक ये खुलासा नहीं किया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये बिहार 7th फेज शिक्षक बहाली 2023 सिलेबस आप लोग समझ गए विस्तार से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।